जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। राशन कार्ड पर इस महीने 150 किलो तक फ्री चावल मिलेगा। अक्टूबर नवंबर का राज्य और केंद्र सरकार का चावल एक साथ बांटने की वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है। दरअसल राज्य भर के लोगों को नवंबर में इतना चावल मिलेगा जितना उन्हें कोरोना या फिर लॉकडाउन में भी नहीं मिला था। इसी महीने नवंबर से बीपीएल परिवारों को सदस्यों के अनुसार 45 से लेकर के 135 किलो और प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को 15 से 150 किलो तक चावल मुफ्त में मिलने वाला है। बात करें तो पिछले महीने तक बीपीएल परिवारों को 1 रुपए और एपीएल वालों को 10 रुपए प्रति किलो की दर से चावल खरीदना पड़ता था। ऐसे में लॉकडाउन और कोरोना में किसी भी परिवार को 85 किलो से ज्यादा चावल एक साथ नहीं मिल पाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के लोगों को अक्टूबर से दिसंबर तक अतिरिक्त चावल फ्री बांटने का फैसला किया था। ये चावल अक्टूबर में बंटना था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से छत्तीसगढ़ में अक्टूबर में चावल नहीं बंट पाया। राज्य सरकार को अब केंद्र सरकार से अक्टूबर नवंबर दोनों महीने के चावल का आवंटन एक साथ मिल गया है। इस वजह से केंद्र सरकार का अतिरिक्त चावल राशन कार्ड के अनुसार 5 से लेकर 50 किलो तक बटेगा। राज्य सरकार के कोटे से बटने वाले चावल में इसी चावल के साथ मिलाने के बाद प्रति राशन कार्ड वालों को लगभग 15 से 150 किलो तक चावल फ्री में मिलने वाला है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अब किडनी ट्रांसप्लांट, साथ ही ब्रेन एंजियोग्राफी के साथ साथ हार्ट, रीढ़ और ब्लड इन्फेक्शन का नया पैकेज शामिल किया गया है। दरअसल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। हृदय रोग से लेकर के रीढ़ की जटिल सर्जरी व रक्त विकारों से संबंधित नए पैकेजों के साथ ही कई हाई एंड दवाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में शासकीय और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इम्यूनोसप्रेसिव उपचार, साथ ही सहित बात करें तो रेनल या फिर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी या फिर इसको भी शामिल किया जा चुका है। इस पैकेज के अंतर्गत मरीजों को डोनर नेफ्रोटोमी के साथ साथ इस प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बात करें तो बेड की दरों को बढ़ोतरी के लिए भी पैकेज में शामिल किया गया है। साथ ही लंबे समय से निजी अस्पताल इसकी मांग कर रहे थे। डिजी लॉकर में अटल विश्वविद्यालय के 1,86,000 विद्यार्थियों की डिग्री ऑनलाइन सबमिट करी जा चुकी है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जीवन भर इसे डाउनलोड करते रहने के लिए आप डिजी लॉकर में जरूर साइन इन करें। दरअसल अटल बिहारी विश्वविद्यालय से संबंधित अंतिम वर्ष की परीक्षा पास करने वाले लगभग सभी छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। डिजी लॉकर से ऑनलाइन डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा विभाग ने बीते दिन विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षण सत्र 2018 से लेकर 2021 तक के कुल 1,86,466 विद्यार्थियों की डिग्री को डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया है। दरअसल छात्र छात्राओं की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए 15 अक्टूबर को अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर में डिजी लॉकर में 2 लाख छात्रों की डिग्री व उपाधि नहीं की और अपलोड शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। और इसके बाद कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने छात्रों की समस्या को तत्काल निपटाने के लिए परीक्षा विभाग को आदेश दिया। परीक्षा प्रभारी प्रदीप सिंह ने तत्परता दिखाते हुए अटके हुए इस कार्य को महज 20 दिनों के भीतर पूरा किया है और इसे बीते दिन अपलोड भी कर दिया गया है। बता दें कि डिजी लॉकर से डिग्री नहीं मिलने के कारण कई छात्र छात्राओं को समस्या हो रही थी और ऐसे में विद्यार्थियों को चक्कर भी काटने पड़ रहे थे, जिसके बाद अब इस प्रकार की समस्या का समाधान हो गया है। आदिवासी आरक्षण पर भाजपा एक बार फिर से आंदोलन की ओर विमुख नजर आ रही है। 8 और 9 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में घेराव करेगी भाजपा। 21 नवंबर को सरगुजा और 28 नवंबर को बस्तर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी करी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सांसद रामविचार नेताम ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग को ठगने का काम कर रही है। आदिवासियों को उनके हक दिलवाने और सरकार को जगाने भाजपा जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी। रामविचार नेताम ने इस प्रकार का दावा किया और बताया कि अब भाजपा जो है बड़ा आंदोलन करने वाली है। आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए
भाजपा 8 और 9 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में घेराव करेगी। वहीं 21 नवंबर को सरगुजा, साथ ही 28 नवंबर को बस्तर में प्रदर्शन करके आदिवासियों का हक उन्हें वापस दिलाने की मांग करी जाएगी। छत्तीसगढ़ में सुसाइड रोकने का डिवाइस बनाया गया है, जिसे फेस एक्सप्रेशन साथ ही बिहेवियर की निगरानी करेगी। इस प्रकार की मशीन खुदकुशी के इरादों को पहले ही इस प्रकार की मशीन भांप लेगी, जिसे भारत सरकार ने पेटेंट करा दिया है। दरअसल एक इंसान क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में किस तरह की बातें चल रही हैं, कहीं वो सुसाइड करने जैसा कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी एक छोटा सा डिवाइस आपको पहले ही बता देगा। इस डिवाइस को शहर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी ने बनाया है। फैकल्टी का दावा है कि इस प्रकार की डिवाइस तेजी से बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को रोकेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की कंप्यूटर साइंस विभाग की फैकल्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके इस प्रकार की डिवाइस को तैयार किया है। ये डिवाइस डिप्रेशन लेवल, फेस एक्सप्रेशन, बोलने के तरीके और हाव भाव का एनालिसिस करके सुसाइडल टेंडेंसी का पता लगाएगी। इस डिवाइस का आकार एक पेन के साइज की तरह है। डिवाइस का नाम सुसाइड टेंडेंसी डिटेक्टिंग स्कैनर रखा गया है। इस डिवाइस को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट कर दिया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये डिवाइस स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस, औद्योगिक और सामान्य ऑफिसों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इसका उपयोग करके डिप्रेशन से परेशान लोगों की मॉनिटरिंग करके उन्हें सुसाइड की तरफ जाने से पहले ही रोका जा सकता है। फिलहाल इस प्रकार की जो मशीन है, इसका इजाद भिलाई के एक कॉलेज से किया गया है। केसकाल घाट में भारी वाहनों के आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाइक, बसें और कार आ जा सकती हैं। मरम्मत कार्य के चलते 4 से लेकर 10 नवंबर तक के लिए फैसला लिया गया है। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के केसकाल घाट पर सड़क मरम्मत कार्य को सही गति से संचालित करने के कारण आगामी 4 से 10 नवंबर तक मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान आम लोगों की सुविधाओं के लिए बसों, कारों और बाइकों को आवागमन के लिए खुली छूट रहेगी। कारण है बड़े पैमाने पर लोग यहां से गुजरते हैं। इसी के मद्देनजर इस मार्ग के अलावा केसकाल विश्रामपुरी चौक से लेकर विश्रामपुरी बुरई नगरी से होकर धमतरी तक पहुंचने के लिए व्यवस्था निर्धारित करी गई है। इसके साथ ही एक अन्य वैकल्पिक मार्ग के रूप में भारी वाहनें और ट्रकें राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित माकड़ी ढाबा से भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर से होकर कोंडागांव पहुंच सकती है। 10,000 जरूरतमंदों को उनकी मदद पहुंचाई गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब की सेवा करे, यही समाज की जरूरत है। दरअसल रायपुर में संत गोविंद राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सदाड़ी दरबार तीर्थी स्थल के पास लोगों की मदद की गई। तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा जरूरतमंदों को अन्न के साथ साथ वस्त्र भी बांटे गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। राज्यपाल ने इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को सेवा का संदेश भी दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि समाज में हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी समझकर यदि गरीबों की मदद करे तो कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज समाज में इस भाव की सख्त जरूरत है। सदाड़ी दरबार तीर्थ की सेवा कार्यों से अन्य समुदाय भी सीख सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल ने कहा कि लोगों की सेवा का सीधा अर्थ भगवान से जुड़ा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं, धूल से राहत थोड़ी बहुत मिल सकती है। रायपुर, बिलासपुर के बाद अब नांदगांव, साथ ही धमतरी, दुर्ग, भिलाई में भी मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई करी जाएगी। प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों रायपुर और बिलासपुर में सड़कों की सफाई रोड स्वीपिंग मशीन से कराई जा रही है। यहाँ जिन सड़कों पर रोड स्वीपिंग मशीन से सफाई हो रही है, वहाँ धूल की मात्रा काफी कम होने के बाद अब प्रदेश के अन्य शहरों के प्रमुख मार्गों में भी रोड स्वीपिंग मशीन से सफाई कराने का प्लान बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बात करें तो राजनांदगांव, धमतरी, दुर्ग, भिलाई में प्रमुख मार्गों को धूल मुक्त करने का खाका तैयार किया गया है ताकि लोगों को धूल से होने वाली परेशानी से निजात दिलाया जा सके। जानकारी के अनुसार सूडा यानी कि स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ने स्वीपिंग मशीन से सफाई कराने के बाद आकलन किया है कि पहले कितनी धूल निकलती थी, अब कितनी निकल रही है, जिसमें पाया गया है कि पहले की तुलना में अब बहुत कम मात्रा में धूल निकल रही है। ऐसे में रोड स्वीपिंग मशीन से ही प्रमुख मार्गों की सफाई के लिए कारगर है। इसीलिए सूडा ने उक्त शहरों से भी रोड स्वीपिंग मशीन शुरू करने पर विचार कर रहा है। भाजपा की हुंकार रैली 11 नवंबर को आयोजित करी जाएगी। महिलाएं 11 नवंबर को हुंकार भरेंगी। माताओं बहनें की हुंकार, गद्दी छोड़ो सरकार। दरअसल न्यायधानी बिलासपुर में 11 नवंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ आयोजित होने वाली भाजपा महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली के लिए
राजधानी में भाजपा महिला मोर्चा प्रकोष्ठ शुरू हो गई है। ऐसे में बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा जारी है। इस रैली में प्रदेश भर की महिलाएं शामिल होने वाली हैं। दरअसल बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हुए। साथ ही आंदोलन के लिए पोस्टर और टैगलाइन जारी किया जा चुका है। बैठक में महतारी हुंकार रैली का पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर की टैगलाइन में माताओं बहनों की हुंकार, गद्दी छोड़ो सरकार, महिला उत्पीड़न से लेकर यौन अपराध का जिक्र, शराब की होम डिलीवरी का विरोध, कमीशन खोरी का जिक्र, महिला समूहों को कर्ज माफ का झूठा वादा का उल्लेख भी किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा प्रकोष्ठ की जारी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित बड़े बड़े नेता यहां पर इस बैठक में शामिल हुए। किसानों को दोहरी मार की स्थिति नजर आ रही है। हाथियों की वजह से महीने भर से 32 हाथियों का डेरा यहां पर मचा रहा है उत्पात। 10 एकड़ की खड़ी फसल को भी इन हाथियों के दल ने अब तक रौंद दिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हाथियों के दल ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। इन हाथियों ने नगरे इलाके के किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों ने 3 किसानों की तकरीबन 10 एकड़ फसल को पूरी तरीके से रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि किसानों ने कर्ज लेकर अपने खेतों में फसल लगाया था। ऐसे में अब किसान शासन से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार धमतरी में 32 हाथियों का झुंड महीने भर से दुगली इलाके में अपना डेरा डाले हुए है। आरक्षण रोस्टर से काम हो रहा है या फिर नहीं, इसकी अब जांच होने वाली है। सीएम के निर्देश पर सेल का गठन किया जाएगा। 32% आदिवासी आरक्षण पर भी मुख्यमंत्री ने भरोसा जाहिर किया है। दरअसल सरकारी विभागों में आरक्षण रोस्टर के मुताबिक काम हो रहा है या फिर नहीं, इसे जांचने के लिए सरकार अलग प्रकोष्ठ सेल का गठन करेगी। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने 32% आदिवासी आरक्षण को दोबारा बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया है। उच्च न्यायालय के फैसले की वजह से आरक्षण की व्यवस्था उलट गई है। आदिवासी वर्गों से गोड़, उराव, भुइयां, कंवर, मुंडा से लेकर पंडो, मंझवार से लेकर नगेसिया, नागवंशी समाजों के जो भी प्रतिनिधि हैं, इन्होंने बीती शाम मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात की और वहां आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत भी करी गई। दरअसल प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में जो आरक्षण रोस्टर बना रखा है उसका पालन नहीं होता है। इसकी वजह से पदोन्नति आदि में आदिवासी समाज का हित प्रभावित हो रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।